बाकी सभी टाइप हमने डिस्कस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो देखते हैं क्या है। देखिए, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है ये भी मैंने कल डिस्कस कर लिया था। जीरो वेक्टर क्या होता है ये भी देख लिया था। आज हम देखेंगे अगर वेक्टर को किसी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, उस चीज को हमने आज क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या टॉपिक है आपका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय इंटीजर या रियल नंबर। जब भी आप कोई वेक्टर को जहां तो इंटीजर से जहां रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको वापस क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। बस चेंज क्या होगा, चेंज सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होगा। चेंजेस किसमें आएगा, मैग्नीट्यूड में आएगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली मैंने सिंपल सी बात की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मैंने फोर्स को लगाया, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहा हूं, कितनी फोर्स लगा रहा हूं, 50 न्यूटन की। किस तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ, फॉर एग्जांपल के तौर पे साउथ की तरफ। अब आप क्या करोगे, इस फोर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस फोर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 हो जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। मिलेगी तो फोर्स ही ना, फोर्स मिलेगी, लेकिन ये भी फोर्स किस तरफ की लग रही होगी, साउथ की तरफ लग रही होगी। कहना क्या चाहता हूं, जब भी आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो रियल नंबर के साथ या इंटीजर के साथ, आपको वापस क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, पर कैसा, एक न्यू वेक्टर। न्यू वेक्टर क्यों बोल रहा उसको, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज कब होगी, जब आप उसको इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हो। कौन सा इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जैसे, जैसे मैंने यही एग्जांपल लेता हूं, जैसे मतलब बोला 50 न्यूटन मेरी फोर्स थी नॉर्थ की, सॉरी साउथ की तरफ। जैसे ही मैंने इसको 2 के साथ ना मल्टीप्लाई करके किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, -2 के साथ, तो मुझे कितना मिलेगा, -2 के साथ 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे कितना मिलेगा, -100 मिलेगा। और माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आपकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। मैंने बताया था ना, पॉजिटिव का मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप कोई चीज को अप्लाई कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिस तरफ आप फोर्स लगाओगे उसी तरफ बॉडी अगर डिस्प्लेस कर जाती है तो आपकी मतलब कि कैसी फोर्स लगा रहे हो, पॉजिटिव फोर्स। लेकिन कोई चीज इस तरफ मूव कर रही है, आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगाओगे तो मतलब कि आपने कौन सी फोर्स लगाई, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हुई ना, तो साइन कौन सा यूज करोगे, नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो, इफ नेगेटिव देन एन इज ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो आपकी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं। मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, जब इसको रियल नंबर एन के साथ मल्टीप्लाई करें हमें न्यू वेक्टर मिलता है जिसका नाम क्या होगा, एन ए वेक्टर होगा। इट्स मैग्नीट्यूड गेट एन टाइम्स, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। एंड डायरेक्शन इज सेम, जहां तो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, जहां क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द साइन। साइन कैसा लगा हुआ है उस रियल नंबर के साथ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, न्यू वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट में चलने लगेगा। अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एन ए जो न्यू वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। जिस तरफ आपका ए वेक्टर था उसी तरफ आपका क्या रहेगा, एन ए वेक्टर रहेगा। क्या ये सभी को ये बात क्लियर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में? तब तक मैं आगे बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। जब आप वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, एग्जांपल के तौर पे आपकी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। एक्सेलरेशन कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। इस एक्सेलरेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, मास के साथ। मास कैसी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। फिर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो मास इंटू एक्सेलरेशन आपको क्या देती है, फोर्स देती है। और फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। इस एग्जांपल से आपको एक बात समझ आई होगी, जब भी आप एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर क्वांटिटी के साथ, आपको वापस कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, पर कैसी, न्यू वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जैसे आपने एक एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया मास के साथ, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी। मास कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। आपको एक न्यू क्वांटिटी मिली जो कि कौन सी है, फोर्स, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी।
यहाँ पे वही लिखा है, इफ वी मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी बाय वेक्टर क्वांटिटी वी गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ द न्यू क्वांटिटी क्या होगा, न्यू होगा। जो न्यू क्वांटिटी मिलेगी उसका जो यूनिट होगा वो डिफरेंट होगा। वो कैसे बनेगा, बाय कंबाइनिंग द यूनिट्स ऑफ बोथ द क्वांटिटी। दोनों क्वांटिटीज के यूनिट को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और मास का क्या होता है, केजी होता है। तो इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट्स लिखना मैंने आपको सिखाया हुआ है स्टार्टिंग में, तो उस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो लिखी हुई है सारी, और एग्जाम्पल देखो। देखिए जैसे ए इंटू ए क्या है, ऊपर एरो का साइन ही लगा हो, तो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने बी वेक्टर के साथ। वी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगी, एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी ए बी। और ये टोटल क्वांटिटी क्या होगी आपकी, न्यू क्वांटिटी होगी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्केलर इंटू वेक्टर क्या मिलता है आपको, वेक्टर ही मिलता है। इस बात को याद रखना है आपने। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को डाउट है वो पूछ सकता है। इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन से यस। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि नाम से पता चला रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे काम करते हो, उसका लास्ट में आपको क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट मिलता है, क्या कंक्लूजन हुआ उससे, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए एक दो तीन वेक्टर्स लग रहे होंगे एग्जांपल के तौर पे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप खुद ही सोच के देखो। एक मान लीजिए कोई ये बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है। एक स्टूडेंट इस तरफ फोर्स लगाता है एफ, दूसरा स्टूडेंट इस तरफ फोर्स लगाता है, ये मान लीजिए F1, और दूसरा स्टूडेंट ने फोर्स लगाई इस तरफ F2। मतलब ये एक ने फोर्स लगाई है इस तरफ, जो कि क्या है F2, और दूसरे ने फोर्स लगाई है इस तरफ, कितनी, F1। अब एक ने इस तरफ किक किया है, दूसरे ने इस तरफ किक किया, दोनों ने मिलकर किक किया है इस बॉल को। तो मुझे बताओ क्या बॉल एक बार इस तरफ भागेगी दूसरी बार इस तरफ भागेगी, ऐसा होता है क्या? दो बंदे किक कर रहे हैं एक ही बॉल को एक ही टाइम के ऊपर, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि बॉल सोचेगी भी इसने भी किक किया, इसको खुश करने के लिए थोड़ी देर इधर चलती हूँ थोड़ी देर इधर चलती हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आता है रिजल्टेंट वेक्टर का। रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि क्या, इस फोर्स का और इस फोर्स का टोटल इफेक्ट क्या है, वो किससे पता चलेगा हमें, रिजल्टेंट वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की मदद से पता चलेगा। ना ही बॉल इस तरफ जाएगी ना ही बॉल इस तरफ जाएगी, टोटल इफेक्ट आपका किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। बॉल क्या पता इस तरफ चलना शुरू करते, इसको ये जो एक रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में एक तरफ बॉल ने चलना, इस फुटबॉल ने चलना शुरू किया, तो मतलब कि वो दोनों वेक्टर्स का क्या है, टोटल इफेक्ट मिला, जो कि हम किसकी मदद से बताते हैं, एक वेक्टर की मदद से बताते हैं। उस वेक्टर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसे निकालते हैं वो आगे जाके आपको पता चलेगा। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया होगा रियल लाइफ के साथ जोड़ के। जी जरूरी नहीं है दो फोर्स है, क्या पता तीन स्टूडेंट्स किक कर रहे हो, एक इस तरफ भी किक कर रहा हो, क्या पता एक इस तरफ भी किक कर रहा हो, मतलब कि चार फोर्स लग रही है लेकिन बॉल एक ही तरफ चलेगी। वो क्यों चलती है एक ही तरफ, क्योंकि वहां पे बॉल उसी तरफ चलेगी जिस तरफ टोटल इफेक्ट होगा फोर्स का। अगर इस तरफ होगा तो इस तरफ चलेगी, अगर टोटल इफेक्ट इस तरफ होगा तो इस तरफ चलेगी, अगर टोटल इफेक्ट इस तरफ होगा तो इस तरफ चलेगी। इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। समझते हैं लैंग्वेज में? डाउट आई है सर? गुड आफ्टरनून। अच्छा आप लेट हो विनोद, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर। देखिए ये वो वेक्टर्स होता है, क्या हुआ था, कितनी सारी फोर्सेस लगाई थी आपने, इन फोर्सेस की वजह से एक इफेक्ट आपको देखने को मिला, बॉल आपकी एक ही तरफ चलना शुरू कर दी। उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर का यूज करते हैं, उस वेक्टर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या बोला हमने, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक सिंगल वेक्टर होता है, इज डिफाइंड एज द सिंगल वेक्टर जो क्या प्रोड्यूस करता है, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल वेक्टर, जो कि प्रोड्यूस किया जाएगा एक अकेले वेक्टर के द्वारा एक साथ मिलके, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं।
नोट देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए, वेक्टर डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन। वेक्टर्स आपका एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा 2+3 क्या होता है, 5 होता है, 6+7 क्या होता है, 13 होता है। लेकिन वेक्टर्स इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। कौन? वेक्टर्स। इसके लिए कुछ अलग ही रूल्स बने हुए हैं जो कि हमने स्टडी करने हैं वेक्टर्स के केस में। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और समझते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखिए, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। एक वेक्टर यहाँ पे, पहले एक बार सारे मुझे बता देंगे जहां तक मैंने बताया सभी को समझाया, क्या सभी को समझ आ गया? ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। इनको किस तरह से ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, हमने ये सीखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं वेक्टर एडिशन के। क्या है? वेक्टर एडिशन, किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करें। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक जर्नल रूल है फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को किस तरह से ऐड करें, इसके लिए हमारे पास क्या है, जर्नल रूल है। रूल ध्यान से समझना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस रूल देखते हैं कैसे इनको ऐड करना है। पहले थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर एग्जांपल समझ आ गई, थ्योरी ऑटोमेटिकली समझ आ जानी है। देखिए ये ए वेक्टर है मान लीजिए, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये आपका क्या है, बी वेक्टर। दो वेक्टर्स है जैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब इनको ऐड करने का तरीका पता क्या है? रूल कहता है, जनरल रूल कहता है, आप क्या करो, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर उठाओ। ये मैंने पहला वेक्टर उठा दिया। पहले वेक्टर का जो हेड होगा, पहले वेक्टर का जो हेड होगा उसको जोड़ दो किसके साथ, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। किसके साथ जोड़ दो? टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। टेल कौन सी है, ये है, और हेड क्या है, ये होता है। तो सेकंड वेक्टर की टेल कैसे होगी, किस तरह से जोड़ना है, कुछ इस तरह से। फिर से कहते हैं, आप थर्ड वेक्टर को उठाओ, थर्ड वेक्टर के टेल को किसके साथ जोड़ दो, सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। आप कैसे भी अपने से स्टेटमेंट लिख सकते हो इस तरह से। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं वेक्टर का, ये इस तरह से आपने इसके क्या करना है, बनाना होता है। फिर लास्ट में कहता है, आप क्या करो, फर्स्ट वेक्टर की टेल को और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो। जब इनको ज्वाइन कर दोगे आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मुझे पता है नहीं समझ आई होगी, देखिए अब समझ आएगी। अब मैं एक अच्छी सी एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। देखिए मान लीजिए एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, तीसरा वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, चौथा वेक्टर आपको इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है जी, इनके नाम दे देता हूं मैं। ये मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है आपको, ये आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको सी वेक्टर दिया हुआ है, ये डी वेक्टर दिया हुआ है। ध्यान से सुनते चलना बात को। अब रूल को हम फॉलो करते हुए इनको ज्वाइन करेंगे। रूल क्या कहता है, पहला वेक्टर उठा लो, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है। आपके पास चार वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका क्या होगा, पहला वेक्टर उठाओ, पहला वेक्टर जैसे पड़ा वैसे को वैसे उठा के यहाँ पे ले आओ। ये ले आया मैं, देखिए इस तरह से सेम वेक्टर उठा के यहाँ ले आया, इसको जैसा पड़ा था वैसा ले आया। कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। फिर क्या आता है, रूल क्या कहता है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दो। तो दूसरा वेक्टर उठा के लाओ, दूसरा वेक्टर ये ऐसे करके है, इस तरह से, है ना, ऐसे ही है ना। तो क्या कहता है, दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से है, इसको उठा के लाओ और कहाँ रख दो, पहले वेक्टर के हेड के साथ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कहता है पहले वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ। ये लीजिए, इसको मैं उठा के लाया और ये ऐसे करके रख दिया, सेकंड वेक्टर आ गया। फिर क्या कहता है, सेकंड वेक्टर का हेड किसके साथ जोड़ दो, थर्ड वेक्टर के टेल के साथ। ये लीजिए मैंने थर्ड वेक्टर लाया, वैसे का वैसे उठा के ये रख दिया। फिर कहता है थर्ड वेक्टर का हेड फोर्थ वेक्टर के टेल के साथ जोड़ दो। तो ये लाया मैं, वैसे का वैसे उठा के लाया,
और ये जोड़ दिया। वेक्टर हमारे खत्म हो गए, लेकिन अभी तक रिजल्टेंट वेक्टर नहीं मिला। रिजल्टेंट वेक्टर नहीं मिला, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा फिर? रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा? आप क्या करो, रूल कहता है फाइनल लास्ट लाइन, क्या कहता है रूल? आप लास्ट वेक्टर के हेड को फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ जोड़ दो। जब सिंपल देखो क्या कहता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में आप सारे वेक्टर्स हमारे पास खत्म हो गए थे जो क्वेश्चन में दिए थे, तो रूल क्या कहता है, आप लास्ट फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं जैसा रूल ने कहा हमें। तो ये लीजिए, आपने ऐसे करके इसको जोड़ देना है। तो ये आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर था? ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर था? बी वेक्टर। ये कौन सा था? सी वेक्टर। और ये कौन सा था? डी वेक्टर। और जब आपको रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिला? आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दिया। क्या ये बात सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यस और नो? तो आपसे लिख देना है। क्या कहता है जनरल रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल बी अरेंज ऑल वेक्टर्स। इस रूल के मुताबिक हम क्या करते हैं, सारे वेक्टर्स को अरेंज करते हैं इन सच ए वे, इस तरह से अरेंज करते हैं दैट फर्स्ट वेक्टर, ताकि जो पहला वेक्टर होगा उसका हेड कहां पे लाई करना चाहिए? ऑन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। एंड हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर का क्या हेड कहां पे लाई करना चाहिए? लाई ऑन द टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर, एंड सो ऑन, ऐसे करते चलो। फिर लास्ट में क्या होगा? देन ए सिंगल वेक्टर, जो एक लास्ट में एक सिंगल वेक्टर होगा, कहां से ड्रा किया होगा उसको? ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर बनेगा आपका कहां से? जो कि ड्रा किया गया होगा टेल ऑफ द पहले वेक्टर से टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और इस सिंगल वेक्टर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपकी स्टेटमेंट है सिंपल सी, जो मैंने समझाया वही स्टेटमेंट में लिख दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स हैं, उनको समझेंगे हम, तो उसी रूल को यूज करते हुए देखिए। पहले मैं इसको थर्ड पॉइंट को समझाता हूँ, जो कि इजी होगा आपके लिए समझना, बाकी और इजी है, ये समझ गए तो बाकी समझ आ गया। जैसे ए वेक्टर यहाँ पे ध्यान से देखना, एक वेक्टर मेरा ए है, दूसरा वेक्टर मेरा ये है, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ये कौन सा है आपका? बी वेक्टर। तो आपने इन दोनों वेक्टर का इफेक्ट निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आओ, मैं थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूँ। इस वेक्टर को उठा के, ए वेक्टर को उठा के ये लाया मैं। बी वेक्टर को उठा के कैसे रखना है आपने? बी वेक्टर के कैसे रखोगे? पहले वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल पे रखना है। ये सेकंड वेक्टर की टेल आ गई और ये फर्स्ट वेक्टर का हेड आ गया। दो वेक्टर ही दिए थे क्वेश्चन में, तो आपने इसे क्या करना है? पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ना होता है। ये पहले वेक्टर की टेल, देखिए ये पहले वेक्टर की क्या है? टेल है, और ये लास्ट वेक्टर का क्या है? हेड है। तो ये क्या होगा आपका? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या है आपका? रिजल्टेंट वेक्टर। ये गिवन था आपका ए वेक्टर, और ये कौन सा आपका? बी वेक्टर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। इफ टू वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन द रिजल्टेंट वेक्टर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक बार यहाँ से समझ आई, एक वेक्टर इस तरह चल रहा है, फिर ये ऐसे सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलते हैं ना, ऐसे करके नहीं मिला, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ऐसे हो जाती है हमेशा, बिल्कुल ऑपोजिट में। कब? इस जहां पे ये कौन सा क्या बनी आपकी? ट्राइंगल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आगे हमने यूज करना है। फोर्थ पॉइंट ये वही है जो मैंने समझाया था, इनको खुद ट्राई करना। सिंपल सा टेल है किस्म का ये, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल पे, फिर अगले वेक्टर के हेड को तीसरे वेक्टर की टेल पे, फिर तीसरे वेक्टर के हेड को चौथे वेक्टर की टेल पे। जब सारे वेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को हम जोड़ देते हैं, तो वो आपका क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सभी को समझ आई होगी, ठीक है। देखिए अब कुछ दो पहले केसेस बचे हुए थे, उनको भी देख लेते हैं। देखिए दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। तो इनको भी कैसे बनाना है? ए वेक्टर को उठाया, ये रख दिया, फिर बी वेक्टर को वैसे का वैसे उठाया। बी क्या करना है? ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल के साथ जोड़ना है। तो टेल कैसे रखेंगे? यहाँ पे, और हेड ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके जोड़ दिया। दो वेक्टर्स दिए थे, दोनों खत्म हो गए, है ना। अब बताओ मुझे, अब आपका रिजल्टेंट कैसे बनेगा? रिजल्टेंट बहुत इजी बनेगा। कैसे? देखिए इसको मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ।
तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? क्या रूल कहता है? फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दो। पहला वेक्टर की टेल ये थी, लास्ट वेक्टर का हेड ये है, इन दोनों को क्या करना है आपने? ज्वाइन करना है। तो यहां से लेके जहां तक इसको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये कौन सा था? ए वेक्टर। ये कौन सा था? बी वेक्टर। दोनों देखो एक दूसरे के साथ ऐड हो गए, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिला आपको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कैसे मिला? जनरल रूल से मिला। सिंपल ऐसे ऐसा नहीं किया हमने ए 3+2 = 5, वैसे नहीं मिला हमें। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर 3+2 वाला रूल फॉलो ही नहीं होगा। आपने देखा होगा अभी कैसे होता है, रिजल्टेंट कैसे मिलता है। देखिए एक और एग्जांपल, इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये लीजिए। हाँ, तो एक वेक्टर ए वेक्टर ये दिया हुआ है और बी वेक्टर आपको ये दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको? कैसे सॉल्व करें हम इसको? सिंपल सा आसान तरीका। क्या करोगे? ये कौन सा वेक्टर आपका? ए वेक्टर, और ये कौन सा आपका? बी वेक्टर। तो कैसे सॉल्व होगा? ए वेक्टर को उठा के रख दिया ऐसे करके। तो कैसे करना होता है? पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ना है। तो दूसरे वेक्टर की टेल कहाँ है? ये है, और हेड कहाँ है? यहाँ। आपने टेल को, हेड को नहीं देखना, दूसरे वेक्टर के टेल को देखना है। तो टेल कहाँ है? मैं कलर चेंज करके बना रहा हूँ आपके लिए, देखिए अभी दिखेगा। तो दूसरे वेक्टर की टेल ऐसे करके उठाया और कहाँ रखा टेल को? यहाँ पे। जैसे यहाँ रखोगे और हेड कहाँ चला जाएगा? ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये दिखा आपको सभी को? हेड इस तरफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपने टेल को एडजस्ट किया, हटा के यहाँ पे रखा तो। अच्छा, अब लास्ट रूल क्या कहता है? लास्ट में कहता है भाई आपको रिजल्टेंट का कैसे मिलेगा? आपको रिजल्टेंट मिलेगा जब आप क्या करोगे? फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड पे रख दोगे। फर्स्ट वेक्टर की टेल तो यहाँ है और लास्ट वेक्टर का हेड जो ग्रीन कलर में बनाया था मैंने वो है। तो ये मिलेगा आपको, इतना सा रिजल्टेंट ये मिला आपको। ये वाला जो लिख रहा हूं मैं, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर कहां से कहां तक था? यहां से लेके यहां तक था। तो ये क्या था? पूरा कंप्लीट ए वेक्टर। और ये क्या था आपका? बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट आपको क्या मिला? ए इतना सा मिला, यहां से लेके यहां तक। तो बेसिकली हुआ क्या आपका? ये ए माइनस बी हुआ, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कब हुआ ए माइनस बी? जब दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। क्या ये बात सभी को समझ है? समझ आई कि नहीं आई? सही, यस और नो? जैसे देखिए एक वेक्टर आपको ये दिया है, चलिए ए से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दिया ए वेक्टर, फिर क्या दिया है? बी वेक्टर, फिर क्या दिया हमें? सी वेक्टर, फिर हमें क्या दिया है? डी वेक्टर, फिर हमें क्या दिया है? ई वेक्टर। ये हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या तरीका होता है? अब देखो मैंने सिंपल इनको उठा के रखूंगा। पहला वेक्टर उठाओ, ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है। बी वेक्टर उठाओ, पहले वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल पे रखना है, तो सेकंड वेक्टर लेके आया मैं, ये लीजिए, और ऐसे करके रख दिया। फिर थर्ड वेक्टर को उठाना है आपने, एक सेकंड, और वैसे का वैसा उठा के कहाँ रख देना है? हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। फिर सी हो गया, डी को उठाओ, ये डी है आपका, एक सेकंड, ऐसे उठाया और इसको ऐसे रख दिया ना, थोड़ा सा हिल गया था मेरे से, इस तरह से ऐसे ही करना होता है, यही सिखाया है मैंने आपको। फिर लास्ट वेक्टर जो है आपका कौन सा वाला? ए वेक्टर। इसको वैसे का वैसा उठाओ और कहाँ रख दो? इस वेक्टर के हेड पे, इसकी टेल को, किसकी? इस वेक्टर की। ऐसे उठाया और इस तरह से मैंने इसको रख दिया, ठीक। और ये हमारा क्या है? लास्ट वेक्टर, ठीक है। ये क्या है हमारा? लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर जान के देखो हमारे कितने हो गए हैं? ए बी सी डी ई, ये सारे वेक्टर हमने यूज कर लिए, 1 2 3 4 5, 5 वेक्टर यूज कर लिए।
अब हमें क्या ढूंढना है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा पहले वेक्टर की टेल के साथ लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दो। ये लो जी मैंने जोड़ दिया इसको, ये क्या है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो बाकी वाले कौन से थे आपके जो गिवन वेक्टर थे, ये कौन सा था ए वेक्टर, ये कौन सा था बी वेक्टर, ये कौन सा था सी वेक्टर, ये कौन सा था डी वेक्टर, और ये कौन सा था ई वेक्टर, और जो हमें मिला वो कौन सा है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ये सभी को बात क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यस और नो। आज का लेक्चर हम यहीं पे रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सभी उसको अच्छे से अटेंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।